अगर मैं आपसे डूबते हुए शिप की बात करूं, तो आपका सबसे पहला ध्यान जाता है टाइटैनिक पर। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर के चलता हूं एक 17th सेंचुरी के ऐसे शिप पर जो लगभग 333 ईयर्स तक समुद्र के नीचे था और उसे निकाल करके बाहर लाया गया था वासा म्यूजियम में। आज की डेस्टिनेशन है वासा, जो स्टॉकहोम स्वीडन में है। स्टॉकहोम में बाल्टिक सी के 14 आइलैंड्स हैं। इसको मिला करके पूरा स्टॉकहोम बना हुआ है। स्टॉकहोम के नॉर्दर्न साइड में ये नॉर्दर्न यूरोप में है और इसके ईस्ट में फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया जैसी कंट्रीज हैं और वेस्टर्न साइड में नॉर्वे है। वासा स्वीडन के स्टॉकहोम के ड्यूर गार्डन में है और वासा म्यूजियम पहुंचने के लिए फ्लाइट्स अवेलेबल है, क्योंकि स्टॉकहोम एक इम्पॉर्टेंट कैपिटल सिटी है स्वीडन का। और यहाँ पहुँचने के लिए ट्रेन्स भी अवेलेबल है यूरोप के अलग अलग पार्ट से। इस वासा के शिप के फर्स्ट वॉयज की बात करें तो ये 1626 से इसको बनाना शुरू किया गया था और 1628 तक ये बनाया गया था। और इसके कैप्टन थे सॉफरिंग हैंसन, इसके कैप्टन थे। और ये शिप अपने नेवल स्टेशन से शुरू हुआ था, जो कि एल्वेसनबेन में है, इससे शुरू हुआ था। और ये जैसे ही पहले स्टॉकहोम के बाहर निकला, इसने अपने कैनन से फायर सैल्यूट किया और शिप धीरे धीरे गामला स्टैंड को क्रॉस किया। शिप ने अचानक इसके गन डॉक में पानी भरना शुरू हो गया और फिर यह शिप धीरे धीरे सिंक कर गया था। वासा एक 17th सेंचुरी का वॉर शिप था जो अपने पहले ही सेलिंग में 1628 में डूब गया था। ये अपने समय का एक बेस्ट वॉरशिप इसको बनाया गया था और इसको 1961 में निकाला गया बाहर और वासा म्यूजियम में एस्टैब्लिश किया गया। इस म्यूजियम को पब्लिक के लिए 1990 में खोला गया था और ये आज के वर्ल्ड का बेस्ट प्रिजर्व्ड 17th सेंचुरी का शिप है। इस शिप को रिकवर करने के बाद इसे पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल से ट्रीट किया गया था और इसे म्यूजियम में एस्टैब्लिश किया गया। इसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं और अगर नंबर ऑफ टूरिस्ट की बात करें तो 2017 में 2017 तक इसे देखने के लिए 14,95,760 विजिटर्स आ चुके थे। इस रिकवर्ड शिप की बात करते हैं। इसके बहुत सारे पार्ट्स ओरिजिनल हैं, लेकिन कुछ पार्ट्स जैसे कि इसका एंकर केबल, ड्रेनेज होल, वासा बोल्ट और ऐसी चीज़ें जो इसके अंदर थी, इसको रिप्लेस और रिपेयर किया गया है म्यूज़ियम में रखने के लिए। लेकिन ज़्यादातर स्ट्रक्चर, इस पूरे शिप का स्ट्रक्चर जैसा आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा इंटैक्ट शिप था और ये पहले ही वॉयज में, पहले ही सेलिंग में ये पूरी तरह से डूब गया था। डूबे हुए शिप को रिकवर करने की कोशिशें बहुत होती हैं, बट ये एक रेयर कोशिश थी जिसके अंदर इसको वापस रिकवर किया जा चुका था। 17th सेंचुरी के एक स्वीडिश किंग हुए थे, किंग गुस्टावस एडल्फस। इसने स्वीडिश पावर को दिखाने के लिए और अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड करने के लिए पोलैंड और लिथुआनिया के साथ इनके वॉर्स हुई थी और इस पर्पस के लिए इस वॉरशिप को डिज़ाइन किया गया था। और इस वॉरशिप के साथ यहाँ के बहुत सारे सेलर्स के स्केलेटन भी यहाँ ऑन डिस्प्ले हैं। लगभग डूबने के समय 150 लोग ऑन बोर्ड थे और 30 से 50 लोग इस पूरे शिप के साथ डूब गए थे।
इस 1631 में ये शिप डूब गया था और इसको 1960 में इसको निकाला गया था बाहर से। वो शिप है जो पहले डूब चुका था, 1931 में इसको निकाला। इसको पूरे शिप को अभी म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया है। ये वासा म्यूज़ियम। और शिप को नज़दीक से देखने की कोशिश करते हैं। अब इस म्यूज़ियम की बात करते हैं। म्यूज़ियम की पूरी सराउंडिंग ये लगभग 3 फ्लोर में है और इसकी सराउंडिंग को वुडन पैनल पर बनाया गया है, जो कि डार्क रेड, ब्लू, डार्क ब्लैक, डार्क ग्रीन कलर्स इसके लिए सेलेक्ट किए गए हैं। ये ध्यान से देखा जाए तो एक तरह से पूरा अंडर वाटर लुक देता है। इस शिप के डूबने के लिए अलग-अलग कारण बताए जाते हैं। कहा जाता है कि बेसिकली ये एक डिजाइनिंग फेलियर था। शिप बहुत ज़्यादा नैरो था, बहुत ज़्यादा लंबा था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी, ऊंची चली गई थी। और जो इसका गन डेक था, ये केवल सी लेवल से 1.5 मीटर के ऊंचाई पर था वाटर लाइन से। सो ये सारे रीज़न मिला करके इसको एक अनसक्सेसफुल डिजाइनिंग का एग्जाम्पल माना जाता है और यही ये रीज़न था जिसके कारण ये शिप सिंक हो गया था। बहरहाल इस जगह का विजिट बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है और एक पुराने शिप को देखना और पूरी तरह से शिप के अंदर बाहर बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे हम वापस 17th सेंचुरी के किसी वॉर जोन में चले गए हों। यह मौका मिले तो इसे ज़रूर देखिए, ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा। आइए अब चलते चलते कुछ टिप्स दे देते हैं। स्वीडन में हर तरह के क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेबल है। शेंजन वीज़ा से कोई दिक्कत नहीं होती। लोकल ट्रेन या बस या ट्रैम से आप यात्रा करें और वासा म्यूज़ियम तक लोकल ट्रांसपोर्ट से पहुंचना बहुत अच्छा होगा। एक पूरा दिन इस म्यूज़ियम में ज़रूर लगाएं। स्टॉकहोम के लिए दूसरे अट्रैक्शंस के लिए दूसरे दिन डिसाइड किया जा सकता है। तो दोस्तों एंजॉय कीजिए, मिलते हैं अगली बार किसी और डेस्टिनेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।